बोलो भाई, पानी को अलग रखता है क्या दूध? दूध बना देता है, दूध से मिलकर पानी दूध हो गया। लेकिन अब शास्त्र क्या कहते हैं, अगर उसमें कपट की खटाई जरा सी पड़ जाए और जब पकाएंगे तो पानी अलग दूध अलग हो जाए। जल पर सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भली, पर बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुल। कपट एक खटाई है, और कपट शब्द की व्याख्या संतों ने की कम सुखम पाटयति थी कपटम। कपट क्या है? बोले जहां ईश्वर से गुरु से तुमने कपट किया वहीं तुम्हारा सुख छुप जाए। सुख को पाट दे, छुपा दे, उसका नाम कपट होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की। आपने इससे पहले सुना महर्षि वशिष्ठ ने एक प्रस्ताव रखा था कि 14 वर्ष के लिए भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएं तो शायद सीताराम वापस लौट सकते हैं। मारे खुशी के उछल पड़े भरतलाल जी, मुख प्रसन्न, क्या मन तेज विराज, मन प्रसन्न मुख तेज विराजा, मानव राम आज भय राजा। प्रसन्नता झलक उठी मुख पर, मन एकदम गदगद हो गया। और भरत का उत्तर क्या था, गुरुदेव आपने जो कहा सत्य करके दिखा दीजिए मुझे। आप कहते हैं भरत वन में जाएं तो शायद राम लौट सकते हैं, मैं सारी जिंदगी वन में रह जाऊंगा अगर राम अयोध्या लौट सकते हैं। महर्षि ने तो 14 वर्ष के लिए कहा, और भरत कहते हैं सारी जिंदगी में वन में ही रह जाऊंगा, मेरे राम वापिस लौट जाए, मेरे राम को कष्ट न हो। एक ही उर्वश दुसह दवारी, मोहि लग भे सिय राम दुखारी। जितना ज्यादा प्यार होता है प्रियतम के दुख में उतनी ज्यादा पीड़ा होती है। नहीं, ये अनुभव सिद्ध बात है। बेटे को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं और उसे मार भी रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं देख करके? तो माता पिता पर मार पड़ रही है क्या? मार तो बच्चे पर पड़ रही है, रो क्यों रहे? बोले बेटा मेरा है ना। वो जो मेरापन दिल के अंदर समाया हुआ है वो रुलाता है। मेरापन नहीं है फिर कुछ भी होता है, फिर क्या तकलीफ है? तो संसार में आपने बहुतों के प्रति मेरापन जोड़ लिया है, आप दुखी हो रहे हो। आप प्रभु के साथ मेरापन जोड़ लो। आशय अभिमान जाहि जनि भोरे, आशय अभिमान मैं सेवक सिय पति पति मोरे, मैं सेवक सिय पति पति मोरे, मोरे शरण राम की पनही, मोरे राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। एक अहिल्या नाम की कोई नारी थी और इंद्र नाम का कोई लड़का था, इंद्रजीत उसका नाम रखा था। तो उनमें प्यार हो गया, वो अपने को अहिल्या मान बैठी गौतम की पत्नी, और उस लड़के को उसने इंद्र मान लिया। दोनों पकड़े गए, उस स्त्री को गर्म तेल में खड़ा किया जा रहा और लड़के को खंभ में बांध करके मारा जा रहा है। उस महिला को अपनी पीड़ा से दुख नहीं है, उसे जो चोट लग रही थी उसमें व्याकुल हो रही थी। वो कह रही थी उबलते तेल के कढ़ाई में मुझे डाल दो और उन्हें छोड़। जितना ज्यादा प्यार बढ़ेगा सामने वाले के प्रति उतना ही ज्यादा तुम्हारा समर्पण हो जाएगा। ईश्वर के प्रति हमारा प्यार नहीं है। अभी हमने गुरुओं से सुन करके सत्संगों में जा करके ईश्वर से नाता जोड़ लिया है, थोड़ा सा ऊपरी ऊपर, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं।
क्योंकि जिस दिन पूर्णता आ जाएगी तुम्हारे प्यार में, उस दिन व्याकुलता का जन्म हो जाएगा और उस दिन तुम अपने आप को पूर्ण रूप में अनुभव करने लगोगे। परमात्मा चूंकि पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा से जब तुम्हारा प्यार पूर्ण हो जाएगा तो परमात्मा की पूर्णता तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तुम स्वयं पूर्ण हो जाओगे। उत्कट प्रीति जब होती है, इसलिए जब भगवान छुप गए तो गोपियां रोती हैं, हे प्राण प्यारे दयित दृश्यताओं, हे प्राण प्यारे हमें दिख जाओ। और अगर नहीं दिखना है तो कम से कम आके हमारी दशा तो देख जाओ कि हम तुम्हारे वियोग में कैसे तड़प रहे हैं। दीक्षु तावका त्वयि धृता शवः, हमने अपने प्राण आप में स्थापित कर दिए हैं। हमारे प्राण हमारे पास नहीं है, हमारे पास होते तो हम प्राण त्याग देते, पर प्राण तो हमने आपके अंदर रख दिया। त्वयि धृता शवः त्वाम विचिन्वते, आप में प्राण रखकर हम आपको ढूंढ रहे हैं। आओ नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ नंदलाल। जब तक व्याकुलता का जन्म नहीं होगा तब तक प्रीति अभी अधूरी है। जब प्रीति जागेगी जीवन में, फिर ना तो बेटे अच्छे लगेंगे, ना पोते अच्छे लगेंगे, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता। एक महिला की बेटी मरी, वो कथा में आई थी, तो चुपके से कहती है गुरुजी अगर फोन आ जाए तो आप बताइएगा नहीं कि वो महिला यहाँ है। क्यों? बेटी मर गई है और मुझे फिर जाना पड़ेगा, लोग आ जाएंगे लेने के लिए, इसलिए बताइए नहीं, कथा समाप्त होगी तब जाके देखता। मर गई छुट्टी हो, एक आंसू नहीं, जाना न पड़े बेटी के यहाँ, इसलिए बताइए नहीं किसी को कि मैं यहाँ कथा सुन। प्रभु से आपका प्रेम जब बढ़ जाएगा तो न परिवार से प्यार रह जाएगा, न शरीर से रह जाएगा। शरीर का प्यार भी खत्म हो जाता। एक परमानंद करके कोई भगत थे, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दो जरा। वो रोज 700 बार भगवान को दंडवत करते थे, गीता पाठ किया करते थे। मंदिर जाएं, एक श्लोक बोले, साष्टांग दंडवत करें, फिर खड़े हो जाएं, दूसरा बोले, फिर प्रणाम करें, तीसरा बोले, साष्टांग। 700 बार भगवान को नित्य प्रणाम करते थे, गीता का पाठ करते रहते हैं। भगवत दर्शन की तीव्र लालसा है। एक बार कोई भगत उनको पश्मीना शाल ओढ़ा गया और हो गई वर्षा, और वर्षा हो गई और मंदिर के सामने था कीचड़, थोड़ा किंचित उनके मन में आया इतना कीमती शाल, आज वो 50,000 लाख रुपए का होगा, खराब ना हो जाए, इसलिए साष्टांग प्रणाम न करके श्लोक बोलते हुए सिर झुका के प्रणाम करते। वो एक श्लोक बोलते हैं और सिर झुकाते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, फिर वो आनंद नहीं आया आज, क्योंकि आज साल संभालने में ध्यान लगा हुआ था। नहीं, जब आनंद नहीं आया तो वो एकदम व्याकुल से हो गए कि आज वो आनंद क्यों नहीं आया। तो एक आवाज आती है अंदर से, अरे परमानंद, एक साल के मोह में दंडवत भूल गए और आगे और नोट मिल जाएंगे, आश्रम मिल गया, फिर तो नमस्कार भी भूल जाएगा, फिर तो भगवान को भी भूल जाएगा। नाशवान पदार्थों की क्या कीमत है ईश्वर के सामने। बड़ी पीड़ा हुई महाराज उनको। उन्होंने उसी समय साल को लेकर टुकड़े टुकड़े कर और वहां से भागे। रास्ते में किसान जा रहा था, किसान से बैल छुड़ाए, नहीं हल ले जाओ ना, और हल को अलग किया और अपने पैरों में और हाथों में रस्से बांध दिए और बैलों को मारा डंडा और बैल भागने लगे और वो जमीन में लेटते हुए घिसटते हुए जा रहे, घिसटते हुए जा रहे। कह रहे थे शरीर को आज नष्ट कर दूंगा। जो शरीर संसारी पदार्थों को पाकर प्रभु से हट रहा है, ये शरीर हटा रहा है, इस शरीर ही को मिटा दूंगा। और कृष्ण 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 पुकार, बैल भागते जा रहे, घसीटते जा रहे। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ने स्वयं आके बैलों को रोका, भगत के बंधन खोले और हाथ फेरा, शरीर फिर जीव का त्यों हो गया। बोले भगत ये क्या कर रहा? बोले प्रभु मिटा दूंगा इस शरीर को जो आपसे विमुख होने में मुझे आड़े आएगा।
व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। प्रीति जो है न शरीर की परवाह करती है और न परिवार की परवाह करती है। पतिव्रता नारी इसीलिए आग में जल जाती थी, पति का वियोग सही नहीं सकती, सही नहीं सकती। अब यहां देखो, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं और आज उनको शिष्य का अनुसरण करना पड़ रहा है। अयोध्या में विवाह का प्रस्ताव, अयोध्या में राज्य का प्रस्ताव रखा, वहां गुरुदेव पिछड़ गए, और यहां भी ये प्रस्ताव रखा तो चुप रह गए देखकर भरत। सारी जिंदगी वन में बिता दूंगा अगर मेरे प्रभु राम वापिस लौट सकते हो तो। बस अपने प्रियतम का सुख देखना शुद्ध प्रेम का स्वरूप है, और अपने प्रियतम से सुख पाने की इच्छा रखना ये वासना मिश्रित प्रेम का स्वरूप है। प्रेम तो है लेकिन वासना उसमें बीच में है, और वासना रहित, कामना रहित जो प्यार होता है वो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में सूत्र है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। नारद जी कहते हैं बस जिंदगी की सफलता इसी में है कि ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो, दुनिया से नाते तोड़ दो, ईश्वर से नाता जोड़ो। भगवान राम ने स्वयं कहा सुंदर कांड में कि व्यक्ति ने अपना प्यार परिवार में फंसा रखा है, अगर ये परिवार से अपना मन हटा ले, ममता के धागे मोड़ ले और उसी की रस्सी बना के अपने मन को बांध के मेरे चरणों से जोड़ दे, तो वो व्यक्ति मेरे मन मंदिर का देवता बन जाएगा। मैं उसकी पूजा किया करूंगा, अपने मन में बैठा रहूंगा। ये बात और थोड़ा लगे हाथ ध्यान रखना है कि भगवान संसार में जीवों को जब भेजते हैं मनुष्य बना के, तो उतना प्यार दे के भेजते हैं जितने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हर व्यक्ति को उतना प्यार दे के देंगे। हाँ, किसी को धन कम दे देंगे, किसी को ज्यादा दे देंगे, किसी को सुंदरता कम देंगे, किसी को ज्यादा देंगे, किसी को बुद्धि कम देंगे, ज्यादा दे देंगे। इसमें तो तारतम्य है, लेकिन मनुष्य मात्र को प्रभु इतना प्रेम दे के भेजते हैं जितने प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक को ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। क्यों? बोले ये व्यक्ति अपने प्यार को परिवार में बांट देता है। जिस प्यार से प्रभु मिल सकते थे उस प्यार को उसने परिवार में बांट दिया, और खाली हाथ भगवान के दरबार में खड़ा हो जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फॉर्मेलिटी के रूप में कहता रहता है। अब देखो सुंदर कांड में क्या कहा, बोले जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन सबकी ममता ताज बटोरी, सबकी ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये ममता के ताग धागे जो है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सारे ममता के धागे तू मोड़ छोड़ ले सबसे, उसकी मोटी रस्सी बना ले, और एक छोर मेरे पैरों में बांध दे और दूसरे छोर में मन को बांध दे। माने मन की जो गति परिवार की ओर थी वो ममता के माध्यम से मेरी और मन की गति मोड़ दे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन, अस सज्जन मम उर बस, वो मेरे हृदय में निवास करता है, जिसने मेरे दिए प्यार को पूरा पूरा मुझे लौटा देता। जो व्यक्ति मेरे दिए प्यार को पूरा पूरा लौटा देता है मेरी ओर, वो मेरे हृदय का देवता बन जाता है। भाई सूर्य भगवान ने प्रकाश दिया, प्रकाश तो इसलिए दिया था कि अच्छे रास्ते चलो, घर का काम करो, दुकान का काम करो, गीता रामायण भागवत पढ़ो। अब हम सूर्य के प्रकाश में उपन्यास पढ़ने लगे, नॉवेल पढ़ने लगे, दूसरे की बहू बेटियों को गलत दृष्टि से देखने लगे, सूर्य के प्रकाश में दूसरे की वस्तुएं चुरा के भागने लगे। सूर्य क्या करेगा?
क्या सूर्य ने इसलिए तुम्हें प्रकाश दिया था कि तुम चोरी करो, कि उपन्यास पढ़ो या गलत दृष्टि से देखो? सूर्य तो दयालु है, उसने तुम्हें अंधकार को मिटा के तुम्हें प्रकाश दिया कि तुम सही रास्ते चलो, गीता रामायण पढ़ो, भजन करो, दूसरे की बहू बेटियों को माँ बेटी की दृष्टि से देखो। इस सिद्धांत से उन्होंने हमें प्रकाश दिया और हमने उसका दुरुपयोग किया, उपन्यास पढ़ने लगे, नॉवेल पढ़ने लगे उन्हीं के प्रकाश से, और चोरियां करने लगे और गंदी दृष्टि से देखने लगे। इसी तरह भगवान प्रेम देके हमें भेजते हैं कि ये प्रेम तुम हमें वापस लौटाना, अपने मन को उस प्रेम की डोर में बांध के हमारे पैरों में बांध देना। अब प्रभु ने तो इस तरह से प्रेम दिया और तुमने क्या किया, सारा प्यार जो था वो परिवार में बांट दिया। ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र, उस प्रेम को धागे धागे करके तुमने बांट दिया। और खाली सूखे सूखे भगवान के पास जाके कह देते हो तुम ये हो माता चो, तो भगवान हंसते हैं कि प्यार तो दे रखा है परिवार को, मन तो लगा है परिवार में। एक सेठ जी दुकान से आए, रास्ते मंदिर पड़ता है, बैग लिए थे, उसमें भरा हुआ था बैग पूरा नोटों से। दिवाली के आसपास का समय था, काफी बिक्री हुई थी। जब मंदिर में घुसे तो वहीं गमले में एक फूल लगा हुआ था, गमले रखे थे मंदिर, तो एक फूल गेंदे का तोड़ लिया और जाके मंदिर में चढ़ा दिया। और चढ़ा के क्या बोले, मेरा मुझ में कुछ नहीं, हाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। तुम्हारे गमले का फूल तुम्हें चढ़ा रहा हूं, क्या लागे है? और बैग बगल में दबा है जिसमें कई हजार नोट दबे रखे हुए, एक पैसा भी नहीं चढ़ा है। तो आज व्यक्ति की स्थिति यही है कि इसकी जिंदगी की सारी कमाई परिवार के लिए है, इसकी जिंदगी का प्यार परिवार के लिए है, इसकी जिंदगी का धैर्य परिवार के लिए है। परमात्मा से बिल्कुल मुख मोड़ चुका है ये जीव, फिर शांति कैसे मिले, फिर भगवान कैसे मिले? सबकी ममता तोड़ना है और प्रभु से जोड़ देना। सबकी ममता तार बटोरे, मम पद मन ही बांध बटोरे, मम पद सबकी ममता के धागे। देखो मियाँ ने घोषणा कर दी ना, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लक्ष्मण जी ने भी घोषणा कर दी थी कि गोपी तु मातु न जानो कामो, गोपी तु कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ, कहूँ जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, जहाँ लग प्रीत पतित निगम निज गाई, प्रीत पतित मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, मोरे सबुई तुम स्वामी। 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जा रहे हैं राम के साथ, 27 वर्ष की उम्र है, भरी जवानी है, और पत्नी तो 18 वर्ष की है, उर्मिला। उर्मिला की उम्र है 18 वर्ष की और लक्ष्मण है 27 वर्ष के। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? और 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं और तुलसी कृत रामायण के आधार पर पत्नी से मिले बिना और राम के पीछे पीछे दौड़ गए। आप तो एक दिन के लिए कहीं जाना चाहो तो 10 बार श्रीमती से पूछोगे, बताओगे, और वो एक बार कह दे नहीं जाना है तो वहीं बैठ जाओगे। 18 वर्ष, 27 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष की पत्नी और 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जा रहे हैं, लेकिन पत्नी से मिलने नहीं गए। क्यों? उन्होंने फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं कहा कि मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और वो तो प्रभु राम ने कहा कि माँ से आज्ञा मांग के चलो, इसलिए सुमित्रा अम्मा के पास जाना पड़ा, अन्यथा तो वहां भी ना जाते, सीधे राम के साथ चल पड़ते।
क्योंकि उन्होंने किसी को अपना माना ही नहीं, केवल राम ही मेरे हैं। और यही कारण है कि जहां राम का मंदिर होता है लक्ष्मण साथ जरूर होता है। ऐसा कहीं मंदिर देखा कि जहां लक्ष्मण ना हो? बोलो, ऐसा कोई मंदिर देखा जहां हनुमान जी ना हो राम के साथ? क्योंकि इन्होंने दुनिया में किसी से भी नाता जोड़ा ही नहीं। इनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु राम। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हितो चातक तुलसी। एक बस, दूसरा। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के ही साथ रहते थे, पराया पराया। परिवार है, अटैचमेंट नहीं हो। कल कोई हमसे कह रहे थे सब बाबा जी बन के चले जाएं हरिद्वार। हमने कहा भैया सारे दिल्ली के लोग अगर हरिद्वार चले जाएं तो दिल्ली हरिद्वार हो जाएगी, हरिद्वार दिल्ली हो जाएगी, फिर क्या होगा? सारे लोग जंगल चले जाएं तो जंगल शहर हो जाएगा और शहर जंगल। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम लंगोटी लगा के जंगल भाग जाओ, बल्कि अर्जुन तो भागना चाहता था, भगवान ने कहा युद्ध करो। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम जहां रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने प्रभु से नाता जोड़ करके रहो, गलत कामों से बच जाओ और प्रभु का चिंतन करते हुए अगर तुम घर में भी रहोगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन हो सकता है। और जंगल जाके भी तुम संसार का चिंतन करते रहोगे तो भगवत दर्शन में संदेह बना रहेगा। शास्त्र घर छोड़ने की बात नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि घर छोड़ो, हाँ इतना कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो। घर नहीं छोड़ो, घर की आसक्ति छोड़ दो। परिवार नहीं छोड़ो, परिवार की ममता छोड़ो। काम नहीं छोड़ो, कामना छोड़ो। काम न छोड़ो, कामना छोड़ो। घर न छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। परिवार नहीं छोड़ता, ममता छोड़ो। फिर जिनका मन संसार से उपराम हो गया वो जाए, बाहर जाए, महात्मा बने, बाबा जी बने, कोई विरोध नहीं। पर अगर आप घर में भी रहते हैं, अनेक ऐसे संत हुए जिन्हें घर गृहस्थी में ही भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव गृहस्थ थे क्या? सुदामा जी गृहस्थ थे। और नरसिंह मेहता, कबीरदास, सबके बच्चे हैं, सबका नाम इतिहास है। नामदेव की 17वीं पीढ़ी चल रही है, उनके 4 बेटे हैं 17वीं पीढ़ी में। वो लोग खूब कीर्तन कर। पंढरपुर में हम कथा करने गए तो वो लोग ले गए थे अपने आश्रम में, बोले हम लोग नामदेव के वंश में हैं, 17वीं पीढ़ी है, खूब कीर्तन। गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा, और बाबा बनने के बाद भगवान मिले ही जाएंगे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। क्या समझा? अगर गेरुआ कपड़े पहनने से भगवान मिलते होते तब तो भगवान बहुत सस्ता हो जाता। 1 रुपया का गेरू खरीद लो, नहीं भैया, और कपड़े रंग लो, भगवान मिल गए। जब तक मन नहीं रंगेगा तब तक कपड़े रंगने से काम नहीं चलेगा। मन रंगना चाहिए, फिर कपड़े तुम्हारे सफेद हो, पीले हो या लाल हो, घर में रहे या वन में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति जागनी चाहिए। भरत बाबा जी के गृहस्थ हैं, देखो लक्ष्मण भी गृहस्थ है, पर जीवन का एक लक्ष्य निश्चित हो जाना चाहिए और फिर परमात्मा से ही प्यार करना। काम करो। एक चरित्रहीन औरत है, उसने पर पुरुष से प्यार कर रखा है, अपने पति को मालूम होने देती है क्या? वो डाउट भी नहीं होने देती, पर चिंतन उसका करती रहती है, नहीं करती। रहती पति के पास है, खाती पति का है, और चिंतन जार का करती रहती, और पति नहीं लगने देती घर वालों को। इसी तरह से तुम घर में रहो, शरीर से परिवार की सेवा करो, लेकिन तुम्हारा मणिराम भगवान से प्यार किए बैठा रहे, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। घर गृहस्थी में भगवान की, घर गृहस्थी में भी तुम्हें भगवान मिल सकते हैं। भगवान के लिए कोई आश्रम, कोई ज्ञान, कोई ध्यान, बंधन नहीं है। तुम जिस परिस्थिति में हो भगवान से प्यार करो, उसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। बस ये है कि प्यार ऐसा हो कि तुम्हारा समर्पण हो जाए और दुनिया में ईश्वर छोड़ हमारा कोई नहीं है, भाव दृढ़ हो जाए।
मीरा के पति मरे, मीरा रोई नहीं। मीरा के संतान नहीं थी, मीरा रोई नहीं, क्योंकि वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति छोई। बात कर दो। यहाँ परिवार की खूब सेवा करो। गोपियां परिवार की सेवा करती रहती हैं और हर समय भगवान कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं, हर समय। इसलिए सुखदेव भगवान जैसे परमहंस दिगंबर सुखदेव भगवान कहते हैं धन्या ब्रज स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य। जितना धन्यवाद सुखदेव जी ने गोपियों को दिया शायद किसी संत को नहीं दिया। भागवत महाभागा परम भाग्यवती, भगवान कृष्ण भी जिनका स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा। आओ देवियों तुम्हारा स्वागत है। आज की भाषा में वेलकम क्या बोलते रहते हैं? नहीं, स्वागतम। तो महाभाग्यवती हो क्योंकि प्रभु की ओर चल पड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा नारी जाति को घर छोड़ना, परिवार के बंधन तोड़ना, पुत्र पुत्री और पति से मन मोड़ना बहुत कठिन। ये मोटी मोटी सांकलें हैं जिसमें नारी बंधी रहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों तुमने इन सांकलों को तोड़ दिया, सबसे नाता तुमने मन से तोड़ रखा है और मेरी शरण में तुम आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार का ऋणिया और कर्जदार हूं। मैं तुम्हारे प्यार का ऋणिया हूं, कर्जदार। हनुमान जी से भी राम जी ने ये कहा था, हनुमंत लाल मैं तुम्हारा कर्जदार। भरत लाल ने भी हनुमान जी से कहा नाहिन तात उरण में तो। और राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा और सन्मुख भय न सकत मन मोर। विनय पत्रिका में लिखते हैं तुलसीदास, राम जी कहते हैं मुझसे पत्र लिखा लो, कागज लिखा लो, मैं सदा सदा तुम्हारा कर्जदार हूं हनुमंत लाल। और वाल्मीकि रामायण में तो और बहुत बढ़िया बात कही, एक ही कश्योपकाराय प्राणान दास्यामि ते कपे अन्यस्योपकाराणाम भवान ऋणिनो वयम, भवान ऋणिनो वयम। देखो हनुमंतलाल मैं तुम्हारे एक उपकार का बदला चुकाऊं प्राण दे करके, तो एक उपकार का बदला चुके प्राण देकर, पर बाकी उपकारों के लिए तो मैं तुम्हारा कर्जदार ही बना रहा। दूसरी बात राम जी ने और कही, हनुमंतलाल मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण हो जाऊं। क्यों? बोले तुम विपत्तिग्रस्त बनो और मैं तुम्हारी सेवा करूं तभी तो ऋण से उर्ण होऊंगा ना। नहीं तो क्या मैं अपने ऋण से उर्ण होने के लिए तुम्हें विपत्तिग्रस्त देखूं? मैं तुम्हें कभी विपत्तिग्रस्त नहीं देखना चाहता। मैं जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा ऋणिया और कर्जदार बन के ही रहा जाऊंगा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के। भरत लाल का जप करते हैं भगवान राम। भारत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेरी, जग जप राम राम जप जेरी। अनेक साक्षी देने वाले ऋषि मिले और यही कहते रहे। निषाद राज ने तो कहा मैं सौगंध उठा के कहता हूँ सारी रात राम जी मेरे यहाँ आपकी ही चर्चा करते। भरद्वाज कहते हैं भरत तो यहाँ सारी रात भरत की चर्चा होती रही। भरत खंड कहते आंसू निकल आते थे राम जी के। राम के आंसू देखकर उस समय क्या लगता था हमें, भरत तुम इस योग्य हो, तुमने महान कार्य किया है। प्राप्त राज्य का त्याग कर मांडवी का मुंह नहीं देखा 14 वर्ष तक। आगे सुनाएंगे अभी। पत्नी घर में रही और स्वयं भी घर में मुंह नहीं देखा। जब तक राम सिंहासन पर नहीं बैठ जाते आकर तब तक भरत का दुनिया में कोई नहीं। जब तक राम सिंहासन पर नहीं बैठ जाते आकर तब तक भरत का दुनिया में कोई नहीं। सारे नाते हाथे करते एक राम एक राम एक राम। हम लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, वो अलग बात है। ये साधु सन्यासी कितने दिलेर होते हैं, कितने महान होते हैं। अपन तो 100 का नोट नहीं त्याग पाते हैं और ये अपने बेटे पोते और मकान और दुकान
सब छोड़ के एकांत में बैठा। ये सामान्य बात नहीं होती है। हमने कहा ना, कोई दिलेर व्यक्ति ही परिवार का त्याग कर सकता, इसको छोटा नहीं समझ। आप एक हफ्ते हमारे यहाँ के रहो, आपका मन घर में बैठा रहेगा, भाग के आ जाओगे। एक सज्जन हमारे यहाँ पहुंचे, बोले अब आप यहीं रहेंगे जिंदगी भर, भजन। हमें खुशी की बात। और 10-15 दिन बाद घर से फोन आ गया, बोले हाँ। एक व्यक्ति बोले महाराज पेंशन ले आऊं जाके घर से। बस कल मिलेगी पेंशन, परसों आ जाऊंगा। ठीक है, वो गए। फिर मरने के बाद उनके फूल ही हरिद्वार आए। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जय। पेंशन लेने गए थे। एक सज्जन आए नहाने के लिए, तो हमने कहा आप तो वृद्धावस्था है, बेटे बहुत लायक हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अब यहीं रहो, भजन करो। बोले गुरुजी ठंडे के कपड़े ले आओ घर से जाके, चला जाओ। वो गए सो गए, फिर कहाँ आना। और 2-4 महीने बाद वो खत्म। फिर उनके फूल आए हरिद्वार। जीते जी व्यक्ति की ममता है कि घर को छोड़ नहीं पाता, काम छोड़ नहीं पाता, जबकि हमेशा के लिए घर छूटना है, जबकि हमेशा के लिए काम छूटना है। थोड़ा सावधान हो जाओ। भारत की क्या जिंदगी है, माँ को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, भोजन छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ दिया भरत ने राम के लिए। हनुमान जी ने तो शादी नहीं कराई, न पत्नी, न बच्चे, न नाते, न गोते, एक राम। इसलिए राम जी ने कह दिया हनुमान जी से कि बेटा जहां मैं रहूंगा वहां तो तुम रहोगे ही, पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा और कोटा दे रहा हूं। लाखों जगह तुम ही रहोगे, जहां मेरी मूर्ति नहीं होगी वहां भी तुम रहोगे। देख लो, जहां राम है वहां तो हनुमान है ही है, पर हजारों मंदिर हैं जहां हनुमान है। बोलो तो ज्यादा पूजा किसकी हो रही? हनुमान जी की। पवन सुत हनुमान की जय। क्यों? उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, अपने परिवार को नहीं बसाया, सबसे डिस्कनेक्ट होकर की जिंदगी भर उन्होंने राम की सेवा का व्रत ले लिया। भरत लाल, लक्ष्मण, ये सब उदाहरण है बाबा। इन बातों के कथाएं तो सुनी लेते हो। राम की कथा तो बड़ी सरल है। अयोध्या में प्रकट हुए, जनकपुर में धनुष तोड़ा, ब्याह हुआ, घर आए, वनवास हुआ, और रावण को मारा और सीता को ले आए। राम की कहानी खत्म। एक श्लोक में रामायण लिखी है पूरी। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दहनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि। बस रामायण खत्म। पर रामायण के अंदर जो वेदांत भरा पड़ा है, अध्यात्म रामायण पढ़ो, पता लगे। भागवत में इतना वेदांत भरा। हमने उपनिषदें भी देखी सरसरी तौर पर, और ये पाया कि उपनिषद के जो सूत्र हैं वो रामायण में, गीता में और भागवत में भरे पड़े। महर्षि वेदव्यास ने, ये उनकी महानता थी कि उन्होंने उपनिषदों के सार को गीता, रामायण, भागवत में भर दिया। अगर ये तीनों ग्रंथ आप ठीक से देख लो तो फिर वेदांत पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। ये विश्वास दिलाते हैं। ये चतुराई है वेद अभ्यास की। कठिन शब्दों को, कठिन प्रसंगों को सरल करके उन्होंने उदाहरणों के द्वारा पुराणों में, गीता में और रामायण में भर दिया है। महानता। आइए जरा ध्यान दे के आप सुनेंगे इस बात को। हाँ, एक भजन हो जाए फिर ये सुनाए आगे की बात। कल आपने सुना था महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि। महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि एक अबला स्त्री की तरह समुद्र के किनारे खड़ी है। न उसे नौका मिल रही है, न बेड़ा मिल रहा है। हताश निराश खड़ी देख रही है। भारत का चरित्र समुद्र है और महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि अबला स्त्री है। जैसे एक अबला स्त्री बिना नौका बेड़ा के समुद्र पार नहीं कर सकती, इसी तरह महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि भी भारत चरित्र की महिमा और गहराई को नहीं समझ पाई। औरों की तो बात ही किया है।
भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि, और मुनि मति तीर ठाड़ी अबलासी, और गाचह पार। भरत चरित्र की महिमा को समझने, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेड़ा। और करे को भरत भाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। जब ब्रह्मा पुत्र महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि भी काम नहीं कर रही, तो सामान्य व्यक्ति भरत की महामहिमा का वर्णन कैसे करेगा? क्या एक सीपी में समुद्र को भरा जा सकता है? मनुष्य की, कवि की बुद्धि सीपी के समान है, और भरत का चरित्र समुद्र के समान है। उसे सीपी में नहीं भरा जाता। अंत में महर्षि वशिष्ठ उठे और चलो राम के पास चले। राम के पास पहुंचे, स्वागत सत्कार बैठा ले गए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, भारत की बात सुन लीजिए। भारत के सामने मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई है, मेरा मन भी भारत के प्रेम में डूब रहा है। ताते कहो बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजी सो शुभ शिव साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध उठाकर कहता हूँ, भारत की रुचि रख लीजिए। भारत जैसा कहें वैसा किया जाए तो सबका कल्याण होगा। पहले भारत की बात सुन लीजिए, उसके बाद साधु मत, लोक मत, सबका हित देखते हुए आप निर्णय लीजिएगा। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, जिस भारत के प्रति आपका इतना प्यार है, तो उस भारत के भाग्य की महिमा कौन गाएगा? क्या गुरु जिससे प्यार करने लगे वो शिष्य भाग्यशाली हो जाते। तो राउर जापस अस अनुरागी, तो को कही सके भरत कर भागो। राउर जापर अस अनुरागो। आपका इतना प्यार भारत के प्रति, ये तो भारत का सौभाग्य है। वो शिष्य बड़ा भाग्यशाली है जो गुरु चरणों से प्यार करता है। जय गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, जय गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, जय गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, जय गुरु पदयाम्बुज अनुरागी। तेलो कहूँ देगहु बड़ भागी, तेलो कहूँ देगहु बड़ भागी। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जो गुरु चरणों से प्यार कर बैठा। अरे बाबा, बिना टीवी के चित्र दिख जाएंगे। अगर चित्र देखना है तो टीवी का सहारा लेना ही पड़ता है। इसी तरह गोविंद को चाहिए तो गुरु का सहारा भी लेना ही पड़ता है। भागवत में तो लिखा है कि गुरु से इतना प्यार करो जितना तुम अपनी आत्मा से करते हो। प्यार में अगर कपट है, प्यार अगर फॉर्मेलिटी के रूप में है, अपने को बचा के अगर प्यार है, तो प्यार नहीं कहलाता। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से पूछा, बोले कुछ मक्खियां सीरे की कड़ाही में, कुछ मक्खियां बाहर बैठ के रस ले रही हैं और कुछ मक्खियां बीच में बैठ गई, ज़्यादा प्यार किसका है? किसी ने कहा जो बाहर बैठ करके चूस रहे हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, जो बीच में बैठ गई, जो स्वाद लेने के लिए मरने से भी न डरे, वही वास्तव में प्रेमी कहलाता है। अपने को बचा करके प्यार करने वाला प्रेमी क्या है? दीपक जल रहा था, रात का समय, पतंगे उसमें आकर के जल रहे थे। पतंगा गले लगाता है ना, मक्खियां और ये सब जल जाते हैं। किसी ने कांच लगा दिया, तो एक मक्खी ने, एक पतंगे ने कहा, मुझे क्यों जलाते हो कि जलने नहीं देते? वृंदावन हरि लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। मुझे क्यों जलाते हो कि जलने नहीं देते? कांच लगा दिया। बोले प्रियतम के वियोग में जलने के बजाय ज्योति में जल जाना ही प्रेम की सच्ची कहानी हुआ करती है। अपने को बचाने वाले ईश्वर को बहुत देर से पाते हैं, और जिन्होंने पगली छलांग लगा दी आंख मूंद करके, अपने को नहीं बचाया, वही ईश्वर को पाते हैं। दाना गुले गुलजार होता है, खाक में मिल जाने के बाद साधक में चमक आती है अहम को मिटा देने के बाद। चमक तभी आएगी। दो नौका में प्यार पैर रखो तो बीचे में गिरोगे।
एक में बैठो, या तो पूरे पूरे भगवान से जुड़ जाओ या पूरे पूरे परिवार से जुड़े रहो। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ, इसका यही अर्थ है कि तुम अपने मन को ईश्वर से जोड़ दो, फिर चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो। तुलसीदास जी का एक दोहा बहुत सुंदर है, जे जन रूखे विषय रस, जे जन रूखे विषय रस और चिकने राम सने, और तुलसी जो मन खूंद सम कानन बसे कि गए। जिनका मन केंद्रित हो चुका है, जो विषय रस से हट चुके हैं और राम रस में जो सराबोर हो रहे हैं, वो घर में रहे या वन में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या? जे जन रूखे विषय रस और चिकने राम सने, और तुलसी जो मन खूंद सम, खूंटे की तरह। बोले कानन बसे यगे, वो घर में रहे या वन में रहे, उनके लिए एक समान हो। नहीं आ रही बात समझ? अभी परसों के दिन फोन आया कि पत्नी सीरियस है, बच्चों की माँ। उसी समय अनिल वगैरह पहुंच गए। अब ये बात कहें तो शायद उल्टी सी लगेगी कि मरने जीने का वो दुख खास नहीं, समस्या ये पैदा हो गई कि अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ तो कथा छोड़ के जाना पड़े। तकलीफ इस बात की हो रही थी, आगे कुरुक्षेत्र में आयोजन है और यहाँ ही चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये नहीं छूटी, चलो बैठे हैं अनुष्ठान में बहाना कर देंगे, पर वहाँ इसके समाप्ति के बाद तो जाना ही पड़ेगा ना, वो छूट जाएगी। यानी अब ऐसा नहीं लगता है कि भाई परिवार में किसी का वियोग हो तो बड़े दुख की बात है। ठीक है, संसार चल रहा है। अब फोन आ गया दूसरे दिन सुबह कि ठीक है चलो रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, इसी बहाने घर आ जाओ। हमने कहा कि ठीक हो गई, अब आने की क्या जरूरत है, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ठीक है तो ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। जे जन रूखे विषय रस और चिकने राम सने, तुलसी जो मन खूंद सम, तो कानन बसे कि गए। उनके लिए घर बन एक सा हो जाता है। प्रीति और जे गुरु पदयाम रोजय अनुरागी, जे गुरु पदयाम रोजय अनुरागी, ते लोकं वेदं बड़भागी, ते लोकं वेदं बड़भागी। लोक और वेद में वो बड़भागी हैं जो गुरु चरणों से प्यार कर बैठे। दीक्षा ले लेना और सामने गुरुजी आ गए तो 100 200 500 दे के मत्था टेक लेना एक अलग चीज है, और गुरु चरणों से प्यार अटैचमेंट हो जाना वो एक अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो किसी किसी शिष्य में नजर आती, किसी किसी शिष्य के। और जिनके अंदर वो भाव जाग गया उनका बेड़ा पार हो गया, और देर नहीं। ये भगवान राम कह रहे हैं, ध्यान रखना है। जे गुरु पदयाम रोजय अनुरागी, जे गुरु पदयाम अनुरागी, ते लोकं वेदं बड़भागी, ते लोकं वेदं बड़भागी। राहुल जाफर यस अनुरागु, राहुल जाफर यस अनुरागी। को कहि सकय भरत कर भागु, को कहि सकय। जो गुरु चरणों से प्यार करता है वो लोक और वेद में, लोक और परलोक में सुख पाता है। और गुरु जिससे प्यार करने लगे वो शिष्य भी भाग्यवान हो जाता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। नहीं, अब शिष्य तो हजारों होते हैं, पर जिसकी जितनी ज्यादा भक्ति होती है उतना आकर्षण हो जाता है। ऐसे भी शिष्य सामने आते हैं जिनके बारे हृदय से कहा जाता है, प्रभु हमें भले नरक भेज देना पर इस श्रद्धावान शिष्य को वैकुंठ दे दे। ऐसा भी समय, हे प्रभु इनका ये कार्य तो हो ही जाए तो अच्छी बात है, अपने तो कभी मांगा नहीं पर इनका हो जाना। अत्यंत श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। यद्यपि सभी शिष्य कहते हैं हमारा प्यार है, पर प्यार प्यार सबको कहे, प्यार न जाने कोई। तुलसी प्यार वो है जिसमें तन मन दीजिए खोए।
जामे तन मन दीजे, कोई जिसमें तन मन सब डूब जाए, भूल जाए, एक ही गुरु और संत और गोविंद स्मरण रह जाए, वो अनन्यता होती है। भगवान राम ने कह दिया कि भारत कहाँ सोए किए भलाई, आस का ही राम रहे अर गाए, आस का ही राम। गुरुदेव, भरत आपके सेवक हैं और आप भरत से इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बस मैं तो यही कहूंगा कि भरत कहें सो किए भलाई। जो भरत कह दें उसी में सबका भला है, भरत के मुख से जो निकल जाए उसे मैं पूरा कर दूं। ऐसा कह के राम चुप हो गए। अब गुरुदेव ने फिर भरत से कहा, भरत संकोच त्याग करके बेटा अब अपने मन की बात कह दो जो तुम कहना चाहते हो। भरतलाल क्या कह रहे हैं? भरतलाल कहते हैं, अब मैं क्या कहूं, मेरे जैसे अपराधी को, मेरे जैसे गुणाकार को, अपराधी को भी राम ने अपना लिया है। मेरे मन में विचार उठते थे कि सामने जाऊंगा तो राम मुझे कैसे देखेंगे, किस दृष्टि से देखेंगे, क्या मुझसे कहेंगे। लेकिन आज मेरे प्रभु राम ने कह दिया, भरत जो कहे मैं करने को तैयार हूं। और इससे ज्यादा और क्या कहूं? मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु संकोच छोड़कर जो जिसे आज्ञा दे दें वो उसी का पालन करेगा। ये देख, मैंने आज तक सन्मुख आंख उठा के बात नहीं की प्रभु से। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन, पर विधि न सको सही मोर दुलारा, नीच मीठ जननी मिस मारा। कैकेयी ने मेरे भाव को, मेरे प्यार को मैं कलंक लगा दिया। प्रभु ये भी कहते मुझे शोभा नहीं देता कि कैकेयी के कारण, ये मेरा दुर्भाग्य ही था। मैं तो प्रभु के स्वभाव को बचपन से जानता हूं। सरजू किनारे जब खेलता था तो प्रभु मुझे जिता के स्वयं हार जाते थे। खेलत खुनिश न कबहू देखी, और मैं जानो जी, मैं प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। हारे खेल जितावे मोही, सरजू किनारे खेल खेलते थे तो प्रभु राम मुझे जिताते थे और स्वयं हार जाते थे। ये सोचकर कि भरत हारेगा, मलिन हो जाएगा, नर्वस होगा, मुझे तकलीफ होगी। मैं हार जाऊं कोई बात नहीं, मेरे भक्त को नहीं हारना चाहिए। ग्वाल वालों के साथ भी भगवान खेल में हार जाते हैं और ग्वाल वाल भगवान की पीठ पर बैठते हैं घोड़ा बना के और टिक टिक करके चलाते हैं और देवता पुष्प वर्षा करके लीलाधारी भगवान की जय। मैं कैकेयी का जाया हूं, मैं पापी हूं। कोदों, एक कोदों होता है बाजरा से भी गया बीता, सामान्य जाति के लोग खाते हैं। बोले कोदों के झाड़ में गेहूं के दाने कैसे लगेंगे। मैं कैकेयी का जाया हूं, इस गिलानी से गल रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना मुझे बड़प्पन दिया, गुरुदेव के सामने कह दिया, भरत कहें सो किए भलाई। भरत जो कहेंगे उसी में भला होगा। भगवान राम ने कह दिया, मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहु करो सोई आज, सत्य संद रघुवर बचनो, सुनिभा सुखी समाज। राम ने प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कह दी कि भरत जो कहे मैं करने के लिए सारा समाज हर्षित हुआ, खुश हुआ। अब तो भरत कहेंगे ही कि चलो राम वापस, क्योंकि राज्याभिषेक का सारा सामान लेकर के आए हुए हैं। भरत जब अयोध्या से आए थे तो सिंहासन, सब तीर्थों का जल, छत्र चंवर सब साथ ही लाए थे कि वहीं राम को राजा बनाएंगे, वहीं राज्याभिषेक होगा और साथ में लाएंगे। वही जल भरतकूप में डाला गया, इसलिए चित्रकूट जाओ तो भरतकूप में स्नान जरूर करना चाहिए। भरतकूप अस कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई हैं विमल करम मन वाणी। समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल भरतकूप में स्नान करने से मिल जाता, मन निर्मल हो जाता।
चित्रकूट जाओ तो वहां स्नान करना नहीं बोल। यद्यपि वहां से 12-15 किलोमीटर थोड़ा दूर है, 20 किलोमीटर जरूर नहाना। भारत को सब तीर्थों का वो कैसी परिस्थिति आई और वहां रखना पड़ा, वो आगे आप सुनेंगे। भगवान राम ने कहा भरत जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब भरत आगे उत्तर क्या देते हैं, शाम का विषय होगा। गुरुवर वशिष्ठ के ये कहने पर कि भरत कहें सो किए भलाई, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। गुरुदेव की आज्ञा है, भरत जैसा कहें वैसा किया जाए। शिव को साक्षी देकर कहते हैं कि परिणाम मंगल में ही होगा। भगवान राम को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भारत पर गुरुदेव का अनुराग है, प्यार है। जैसा प्रातःकाल आप सुन रहे थे, वाल्मीकि में एक राम में श्लोक है, यस्तु राम न पश्येतो रामो यमुना भी पश्यति, बेगरहिता लोकेश स्वात्मान मपे एकदम बिगड़हत। जिसने राम को नहीं देखा या राम ने जिसे नहीं देखा वो सारे संसार में निंदित होता है। उसकी आत्मा भी उसको कटोचती रहती है, कचोटती रहती है। नर चोला पाकर भी अरे अधम, तूने ईश्वर का भजन नहीं किया। या तो राम देख ले या राम को कोई देख ले, दोनों तरह से कल्याण। इसी तरह यहाँ है कि गुरु से प्यार हो जाए तो कल्याण है, और गुरु का प्यार हो जाए तो कल्याण है। सियावर तो गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषय नहीं। और जय गुरु पदयाम भोजय अनुरागी, जय गुरु पदयाम भोजय अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। को कही सके भरत कर भागु, गुरु जिस पर प्रसन्न हो और शिष्य का सौभाग्य है, अथवा शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा जागे, उसमें भी शिष्य का कल्याण ही है। भगवान राम ने भी कह दिया, मन प्रसन्न करी सकु चित्ता जी, और काहू करो सोई आज, सत्य संद रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। संकोच छोड़कर भरतलाल प्रसन्न मन से जो कह देंगे मैं आज ही करने के लिए तैयार हूं। भरतलाल जी ने अपनी वेदना प्रकट की राम के सामने कि मैं उस कैकेयी का जाया हुआ हूं, जिसने आपको वनवासी बनाया, जिसके कारण पिता की मृत्यु हुई। निषाद राज का प्यार देख करके मैं और ज्यादा गलानी में गल गया। एक निषाद जाति में पैदा हुआ व्यक्ति राम से कितना प्यार करता है। मैं उस कठोर माँ का पुत्र हूं जिसने ऐसे राम को भी वनवासी बना दिया। कहते 14 वर्ष में किसी सांप ने, भिक्षु ने राम को काटा नहीं, ऐसा भी यहाँ लिखा हो। अगर सर्प के ऊपर राम का पैर पड़ गया है तो सर्प ने मुड़ के काटा नहीं बल्कि पैर चूम लिया है। सियावर जिनहि निरख मग सांपिन बीछी, जिनहि निरख मग सांपिन बीछी, ताजहि विषम विष तामस तीछी। 14 वर्ष में एक भी बिच्छू ने या सर्प ने राम लक्ष्मण सीता को कहीं काटा नहीं। पैर पड़ जाते थे, लेकिन वो जड़ होते हुए भी पशु पक्षी अपने को सौभाग्यशाली मानते थे। राम का स्पर्श हो गया। तो जिन्हें देख करके सर्प और बिच्छू भी अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं, ऐसे रघुनंदन जिसको अप्रिय लगे उस कैकेयी का मैं पुत्र हूं। भगवान राम ने भावुक होकर के कहा, देखो भरत, बैर और प्रेम छुपाए छुपता नहीं। प्रेम का संबंध और कस्तूरी की गंध कितने छुपाओ प्रकट हो ही जाती। बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए,
बैर और प्यार ये छुपाए छुपते नहीं। आंखें बता देती हैं कि प्यार है, आंखें बता देती हैं कि शत्रुता है। आंखें 4 प्रकार की होती हैं, सरस, अरुण, तीक्ष्ण और 4 तरह की आंखें मानी जाती हैं। पुत्र को जब हम देखते हैं तो आंखें सरस हो जाती हैं और काम की आंख तिरछी हुआ करती है, और शत्रु को देखने वाली आंख लाल होती है, और मित्र को देखने वाली आंख मुस्कुरा जाते हैं, व्यक्ति सर मधुर होती। तो बैर और प्रीति ये छुपाए छुपते नहीं है। व्यक्ति कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी नहीं छुपते। भगवान राम का कथन है कि भरत तुम्हारे अंदर बैर है या प्रेम है इसको मैं जानता हूं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। जंगल में रहने वाले जानवर भी साधु संतों को देख के उनके पास से गुजर जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं, और बहेलिया पर नजर पड़ते पक्षी भाग जाते हैं, पशु भाग जाते हैं। बाधक बधिक तिलोक पराई, मुनिगण निकट विहग मृग जाए। माने पशु पक्षी भी बैर और प्रेम को समझते हैं। बहेलिया जब प्रवेश करता है तो देखा गया है कि जंगल के जानवर पक्षी एकदम भागते हैं, और अगर प्यार है तो पक्षी दौड़ के आ जाते हैं। अभी कहीं बॉम्बे में हमने देखा है कि कबूतरों को दाना डालते थे व्यक्ति, कबूतर जहां तहां दूर बैठे हो, जैसे ही वो ग्राउंड में आए चारों तरफ से कबूतरों ने तोते घेर लिया। वो बीच में था व्यक्ति, चारों तरफ हजारों हजार तोते, वो कबूतर और तोते। हमने कहा देखो ये समझते हैं कि हमें खिलाते हैं, मारेंगे। तो भगवान राम कहते हैं भरत तुम ग्लानि नहीं करो, मैं घोषणा पूर्वक कहता हूं जो तुम्हारे प्रति कुटिलता का व्यवहार रखता होगा उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, तो जाय लोक परलोक नशाई। उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे, और माता कैकेयी को वही दोष देंगे जिनकी बुद्धि जड़ हो। दोष दें जननी जड़ ते, जिन गुरु सारु सवा नहीं सही, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया वही कैकेयी को दोष नहीं। अब तो लक्ष्मण भी घबरा गए, क्योंकि लक्ष्मण के मन में आ गया था ना कि कुटिल है भरत, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जान राम वनवास एकाकी। ये कुटिल है, ये कुबंधु है, राम को अकेला समझ करके सेना बटोर कर आया हुआ है मारने के लिए। सारा निषाद राज के मन में भी आया हुआ था कि शायद ये राम को मारने जा रहे हैं। और अयोध्या में भी कुछ एक लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भरत की सम्मति हो सकती है वनवास। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। अब ये लोग सब घबरा गए, राम के मुख से निकल रहा है कि उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे जो भरत पर कुटिलाई का आरोप करेंगे। तो भगवान राम ने आगे बड़ी सुंदर बात कह दी, मिटी है पाप प्रपंच सब, अमल अमन गल भार, और लोक सुजस परलोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार सियावर। भगवान की जय।